हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, रोज इतने समय हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स चलता है। आज का हमारा टॉपिक है डरबॉक्स थ्योरम। देखिए, डरबॉक्स थ्योरम क्या है, इसके लिए हम बोलते हैं डरबॉक्स इंटरमीडिएट थ्योरम फॉर डेरिवेटिव, क्योंकि ये वाली थ्योरम हमारे डेरिवेटिव पर अप्लाई होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डरबॉक्स इंटरमीडिएट थ्योरम फॉर डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है। इसका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है और एमजीपीआरयू जैसी यूनिवर्सिटी के लिए एमजीपीआरयू, ठीक है, और अन्य यूनिवर्सिटी जो है हमारी, उनके लिए इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है। और ये एमजीपीआरयू में इसका प्रूफ नहीं आता है, लेकिन आप जो इसके अनदर जो हमारे पास यूनिवर्सिटी है उनमें इसका स्टेटमेंट भी पूछा जाता है, प्रूफ भी पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए डरबॉक्स इंटरमीडिएट थ्योरम फॉर डेरिवेटिव क्या है। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ ए फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल इन a, b, मतलब कह रहा है कोई हमारे पास f फंक्शन है या fx मान लीजिए, आप f मान लीजिए, अगर वो डिफरेंशिएबल है किस में, किस अंतराल में, a, b में, एंड k इज ए नंबर बिटवीन f डैश a एंड f डैश b, देन देयर एग्जिस्ट एनी नंबर c बिलोंग्स टू a, b सच दैट f डैश c इक्वल्स टू k। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि f डैश a जो f है फंक्शन है, उसका अगर हम डैश निकालें मतलब डेरिवेटिव निकालें और फिर लिमिट क्या रखें, a रखें, और इसमें डैश निकाल के लिमिट क्या रखें, हम b रखें, तो उनके बीच एक नंबर एग्जिस्ट करेगा k, जो कि बिलोंग करेगा किस प्रकार कि f डैश c हम k के रूप में बता सकते हैं। मतलब कि अगर हम किसी नंबर c पर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें तो वो k के बराबर आता है। ये रहा हमारा स्टेटमेंट। इसका प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए हम मानते हैं क्या क्या मानेंगे, यहाँ पर लेट लिख लीजिएगा, लेट f डैश a जो है हमारा वो k से छोटा है। देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि हमारा नंबर कोई k है, वो f डैश a और f डैश b के बीच लाई करेगा, तो f डैश a हमारा k से छोटा होगा, f डैश a हमारा k से छोटा होगा और k से बड़ा होगा हमारा f डैश b, तभी तो इसके बीच k आएगा, लाई करेगा। आप इससे हम दो समीकरण बनाएंगे, देखिए किस प्रकार बनाएंगे। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, f डैश a लेस देन k, तो इसको हम इधर अगर ट्रांसफर कर दें, इधर k को ले आए तो इक्वल्स टू इधर 0 आ जाएगा और k हमारा इधर माइनस में आ जाएगा, ये लिख दिया है हमने। ठीक है, अब देखिए f डैश b, इसको तो अलग आप लिख ही सकते हैं, आपको पता है f डैश b k से बड़ा है तो ऐसे अलग अलग लिख दिया। ठीक है, अब देखिए k को हम इधर लाएं, k को अगर हम इधर लाएं तो माइनस में आएगा, तो f डैश b और माइनस का k, हमारा माइनस का k, और इधर रह जाएगा हमारा 0 इसको मान लिया समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण 2। अब देखिए आगे यूज होगा इसका, बताऊंगा मैं आपको, अभी एक्स्ट्रा लिख लीजिए। अब देखिए लेट ए फंक्शन g, देखिए कोई फंक्शन मानेंगे, लेट ए फंक्शन g, देखिए f हम मान चुके हैं तो हम f नहीं मानेंगे, कोई एक फंक्शन मानेंगे अपनी तरफ से g, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, g दे दो, h दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, मैंने g दिया है। कोई फंक्शन g डिफाइन करेंगे किस प्रकार, कोई फंक्शन हमारा g है वो a, b से रिलेट कर रहा है, a, b से रिलेट कर रहा है, f हमारे a, b से रिलेट कर रहा था, और फंक्शन है हमारा g, वो भी हमने माना है कि a, b से हमारा रिलेट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए gx किस प्रकार मानेंगे, gx हमारे पास है, देखिए gx को हम मानेंगे fx, मतलब जो fx हमने माना था ऊपर fx, उसमें से k टाइम्स x माइनस कर देंगे, इस प्रकार मानेंगे। आप मान लीजिए, इसका मैं आगे बताऊंगा ऐसा क्यों माना। देखिए fx माइनस kx, मतलब gx किस प्रकार माने कि fx में से माइनस करना है k टाइम्स x, इस प्रकार फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, ये किस वैल्यू की होगी, ये वैल्यू x हमारा बिलोंग करेगा a, b में, जो हमारे पास अंतराल दिया है, अंतराल j है, a, b अंतराल दिया है, ये अंतराल से बिलोंग करना चाहिए हमारा x, फॉर इसको बोलते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग टू a, b। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। फंक्शन fx एंड kx, ये वाले फंक्शन की बात हो रही है, ये वाला फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है। देखिए fx एंड kx इज डिफरेंशिएबल इन a, b, और ये वाला फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है। जब ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम कह सकते हैं इनका जो माइनस होगा, इनको माइनस करने पर वो भी डिफरेंशिएबल होगा। आप अगली बात वही कह दी हमने कि fx माइनस kx इज आल्सो डिफरेंशिएबल फंक्शन, इसको फंक्शन को शॉर्ट में लिखा है fn a, b। देखिए अगर ये वाला फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, ये वाला फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है, तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल ये वाला फंक्शन भी हमारा कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। आगे देखिए जो हमने फंक्शन माना था, क्या माना था, gx fx gx is
फंक्शन जी एक्स फंक्शन जी एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ए कॉमा बी, मैंने माना था, देखिए ये माना था, देखिए जी एक्स, ठीक है, लेट ए फंक्शन जी डिफाइन किया था हमने किसमें, ए कॉमा बी में, तो वही बात कह दी फंक्शन जी एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ए कॉमा बी। अगर हमारा फंक्शन जी एक्स ए कॉमा बी में डिफरेंशिएबल है तो हम कह सकते हैं क्या क्या कह सकते हैं कि जी एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए कॉमा बी, ठीक है, ये बात कह सकते हैं। सो वाई बाउंडेडनेस थ्योरम क्या था? बाउंडेडनेस थ्योरम मैंने आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में बताया था, इसका ओवरव्यू लेते हैं थोड़ा। देखिए अगर कोई नंबर है हमारे पास 1/n, तो इसको बाउंडेडनेस कैसे करेंगे? पहला नंबर तो हमें 1 रखेंगे यहाँ पर, तो 1 मिलेगा। ये आप देखते हैं ये वाला लगभग 0 के नेबरहुड में जाने की कोशिश करता है, ठीक है जी, तो ये बाउंडेड हो गया 0 एंड 1 के बीच, हम कह सकते हैं ये वाला बाउंडेड हो गया 0 एंड 1 के बीच, तो 2 नंबर हमारे पास लाई कर गए। जब 2 के अंदर लाई कर गए तो हम बोल सकते हैं कंटिन्यूअस है, ठीक है, कंटिन्यूअस इसलिए बोल दिया। ये आप उसमें देखना, आप जो सीक्वेंस एंड सीरीज का हमारा लेक्चर होगा उसमें आप देख सकते हैं, ये सब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। अब देखिए जी एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए कॉमा, अगर जी एक्स हमारा कंटिन्यूअस है किसमें, ए कॉमा बी में, सो तो हम कह सकते हैं वाई बाउंडेडनेस थ्योरम के द्वारा इफ ए फंक्शन जी एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए कॉमा बी देन इट इज बाउंडेड इन ए कॉमा बी। इसका मतलब क्या है? देखिए अगर इसका ये आप एक नोट बना के चाहें तो लिख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमारा फंक्शन जो जी एक्स है वो कंटिन्यूअस है किसमें, अंतराल ए कॉमा बी में, ठीक है, अगर इफ फंक्शन जी एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए कॉमा बी, अगर हमारा फंक्शन ए कॉमा बी में कंटिन्यूअस है देन तब हम कह सकते हैं कि वो बाउंडेड भी होगा। बाउंडेड 2 प्रकार के होते थे, बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड एबव। ये देखिए ये वाला जो है ये किसमें आता है, ए, ये हमारा बिलो और बी हमारा एबव, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया। तो हम कह सकते हैं, देखिए सीधे सीधा अर्थ है इसका, याद रख लीजिए अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, कि जी एक्स अगर कंटिन्यूअस है ए कॉमा बी में तब हम कह सकते हैं मैं बाउंडेड भी होगा ए कॉमा बी में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताता हूं मैं आपको। आइए थ्योरम के शेष भाग को देखते हैं जो बचा हुआ था हमारा। देखिए नाउ जी एक्स एज्यूम्स मैनी वैल्यू एट स्पेशल पॉइंट। देखिए कह रहा है कि एक जी एक्स एज्यूम करेंगे मैनी वैल्यू, जिसमें मैनी वैल्यू हो एट स्पेशल पॉइंट, जो एक स्पेशल पॉइंट पर जो ए कॉमा बी से बिलोंग करे, ठीक है। अब देखिए जी डैश एक्स बराबर एफ डैश एक्स माइनस के, ये बात हमको पता है कैसे, ये मैंने आपको बताया था कि एफ डैश एक्स और के टाइम्स एक्स जो था, के टाइम्स एफ एक्स था, यहाँ पर पीछे मैंने आपको बताया था एफ एक्स था, एफ एक्स माइनस के टाइम्स एक्स था, तो इनका जब जी डैश एक्स निकालेंगे एक्स के सापेक्ष, तो ये जो यहाँ पर x होगा वो 1 में चला जाएगा और एफ एक्स का एफ डैश एक्स हो जाएगा और जी एक्स का जी डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर खाली x नहीं होता, ये खाली k होता, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कांस्टेंट नंबर जो था, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है, और x का वैल्यू अगर x के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। यहाँ पर x था इसलिए उसका वैल्यू 1 हो गया, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है। नाउ जी डैश ए बराबर एफ डैश ए माइनस का के, ये क्वेश्चन 1 से हमको पता है, ठीक है। क्या पता है कि ये वाली जो वैल्यू थी हमारी वो 0 से छोटी थी, ये पीछे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो जब ये वाली वैल्यू, ये ओवरऑल वैल्यू हमारी जी डैश ए के बराबर है और ये 0 से छोटी है, तो ये वाली वैल्यू को ना बोल के हम डायरेक्ट जी डैश ए को 0 से छोटा बता देते हैं, ठीक है। इफ एफ इज डिफरेंशिएबल एंड नेगेटिव देन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। इसका मतलब है कि अगर हमारा एफ एक्स जो है, अगर हमारा एफ एक्स जो है वो नेगेटिव है और डिफरेंशिएबल है, सही है, नेगेटिव है और डिफरेंशिएबल है, देन वी से इट इज डिक्रीजिंग। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हमारा कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है और नेगेटिव है तो हम कह सकते हैं वो हमारा फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब देखिए अगला नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन g इज नॉट एज्यूम इट्स मिनिमम वैल्यू एट लिमिट a। सही बात है, ये कह रहा है कि फंक्शन जो g है हमारा वो मिनिमम वैल्यू अटेंड नहीं करता है, मतलब किसी पॉइंट a पर एक मिनिमम वैल्यू एज्यूम नहीं करती है। मतलब देखिए दो बात समझिए, फंक्शन g इज नॉट एज्यूम, फंक्शन g इज नॉट एज्यूम नहीं मानता है, फंक्शन g जो है वो नहीं मानता है अपनी एक मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, ये बात कहना चाह रहा है। अब देखिए ये वाली बात किसके लिए बोली थी मैंने, एफ डैश एक्स और ए के लिए बोली थी, ए के लिए। अब बी के लिए ये वाली बात बोल देंगे कैसे, जी डैश बी, जी डैश बी की वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको, 0 से बड़ी होती है, इधर 0 से छोटी था, ए क्या था हमारा, ए एफ डैश एफ डैश और जो माइनस का थी ये वगैरह वगैरह सब जितने थे वो हमारे 0 से छोटे थे, और ये वाले हमारे क्या है, बी वाले 0 से बड़े हैं, तो हम कह सकते हैं जी डैश बी बराबर एफ डैश बी माइनस
के, यहाँ पर जो x था इसका f भी था पहले यहाँ पे, तो इसका अवकलन कर दिया, g भी था तो g भी का भी अवकलन कर दिया, और k x था साथ में तो कांस्टेंट नंबर रह गया, और जो x था हमारा वो 1 के तौर पे चला गया। देखिए क्या होता है कि कभी भी आपका d k x y dx आप निकाल रहे हैं x के सापेक्ष, तो ये वाला वैल्यू जो है वो 1 चला जाता है, आंसर इस k आता है। इस तरीके से ही किया, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। अब देखिए ये वाली वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है, तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं टोटली g डैश डी भी हमारा 0 से बड़ा होगा। इफ फंक्शन है डिफरेंशियल एंड पॉजिटिव, देखिए वो क्या था, वो नेगेटिव बता रहा था, ये पॉजिटिव बता रहा है, ये वाला जो पॉजिटिव नेगेटिव बता रहा था, सॉरी ये वाला नेगेटिव बता रहा था, और बी वाला कैसे बता रहा है, पॉजिटिव बता रहा है। तो देन वी से जब पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा, सही बात है, और उसमें नेगेटिव था तो डिक्रीजिंग था। अब देखिए g इज नॉट एज्यूम इट्स मिनिमम वैल्यू एट एनी पॉइंट बी, कोई सिंपल, अब g भी एज्यूम नहीं करेगा अपनी मिनिमम वैल्यू किसी एक पॉइंट बी पर, ठीक है, वो भी a पर भी नहीं कर रहा था, सेम बात है। तो ये वाला इक्वेशन 3 मान लो इसको, और इस वाले को इक्वेशन 4 मान लो। तो देन वी से फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या कह सकते हैं हम, देयर एग्जिस्ट ए नंबर c बिलोंग कर रहा है, कोई नंबर होगा c हमारे पास, कोई नंबर होगा c हमारे पास जो बिलोंग करेगा अंतराल a, b से, वेयर फंक्शन g एज्यूम्स इट्स मिनिमम वैल्यू। इन दोनों समीकरण से, किससे, इसको और इसको मिला के हम इस तथ्य पे पहुंचे, और इस तथ्य का मतलब क्या है कि कोई हमारा g डैश c एग्जिस्ट करेगा जो कि 0 के बराबर होगा। अब 0 के बराबर होगा तो g डैश c को हमने क्या माना था, fc माइनस के, देखिए fc माइनस के, देखिए g डैश से x है मान लीजिए, तो f डैश c माइनस के है, मान लीजिए यहाँ पर c रख देते हैं, तो g डैश c बराबर f डैश c माइनस का k, तो f डैश c माइनस का k इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। इसको आप इक्वेशन 5 डाल लो, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 5, ठीक है, ये बात हम फ्रॉम इक्वेशन इसको इसके बराबर कर रहे हैं। ये मैं पहले ही माना था कि g डैश c किसके बराबर है, f डैश c, वो लेट करके माना था पिछले पेज पर, ठीक है। अब देखिए f डैश c, ये वाला k उधर चला जाएगा 0 तो प्लस में चला जाएगा, तो हम प्रूव कर पाए, क्या प्रूव कर पाए कि f डैश c हमारा k के बराबर है। यही थ्योरम जो थी हमारी डरबॉक्स थ्योरम है, इसको ही बोलते हैं डरबॉक्स इंटरमीडिएट थ्योरम फॉर डेरिवेटिव, ठीक है। ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और MJPRU जैसी यूनिवर्सिटी के लिए, MJPRU में बार बार कह रहा हूँ, इस वाली यूनिवर्सिटी के लिए सिर्फ इसका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, और अन्य जो हमारी यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए इसके स्टेटमेंट के साथ साथ इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वांटेड है। ये आपका 25 नंबर में, करीब 25 नंबर में आपसे पूछा जाता है। ये 25 नंबर में, मान लीजिए आपको 75 नंबर का पेपर है, देखिए 75 नंबर का पेपर है और 25 नंबर आपको इस क्वेश्चन से मिल जाते हैं, तो 75 में से 25 वाला पास होता है, आपको पता है, ठीक है। इतना ही बस करना था आपको। ये रही आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसको मैं अलग से प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूंगा, आप उधर से देखना चाहें तो देख सकते हैं। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।